आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। माँ भगवती की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी देशवासियों पर, आप सभी भक्तों पर बनी रहे। ऐसी मैं प्रभु के श्री चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। देखो, सतयुग से लेकर और कलयुग तक सत्संग सर्वोपरि है, सिर मोर है, सर्वोच्च है। ये एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कभी कभी हम अपने जीवन की अनेकों मुश्किलों से बाहर निकल जाते हैं। मात्र सुनने से ही हमारे हृदय में बहुत बदलाव आने लगता है। इसलिए सत्संग कोई छोटी सी चीज नहीं है। जब हम इस सत्संग को अपने जीवन के अंदर उतारते हैं तब यकीन मानिए कि हमारा कल्याण सुनिश्चित हो ही जाता है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। देखो, सत्संग के माध्यम से मैंने पीछे चर्चा की थी कि हमारे जीवन में हम कहीं भी रहें, 4 मुख्य ऐसे स्तंभ है जिसके बहुत मजबूत होने के कारण हमारा जीवन भी बहुत मजबूत होता है। इसमें अनेकों जो विकार हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। जिसमें पहला हमने आपको धर्म बताया था, वहीं आज हम दूसरे स्तंभ की बात करेंगे जिसका नाम है अर्थ। अर्थ क्या? अर्थ का हमारे जीवन में इस शब्द का जो मूल्य है यही इसका अर्थ है, यानी मूल्य। हमारे जीवन में हमारे जीवन का क्या मूल्य है ये हम तब सीखते हैं जब हम धर्म से जुड़ जाते हैं। जैसे हम धर्म से जुड़ते हैं, हमारे जीवन का मूल्य क्या है हमें इसका ज्ञान हो जाता है। देखो, हम एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब भी हमें कोई उपहार देता है और वो उपहार हमारी इच्छा के अनुसार वो हमें दे देता है, जिस चीज़ की हमें इच्छा है, जिस चीज़ को कभी कभी हम खुद नहीं खरीद पाते, लेकिन कोई हमारा रिश्तेदार, नातेदार, प्रेमी, सहयोगी हमें वो वस्तु उपहार में देता है और अचानक हम उसे देखते हैं, तब हम उसे धन्यवाद बोलते हैं और उससे कहते हैं कि तूने मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी है, इसका मैं बहुत ध्यान रखूँगी, बहुत संभाल कर रखूँगी, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार दिखता है। हम एक व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं, पर जब हम अपने जीवन के इस सांसों के मूल्य को समझ जाएंगे तब हम किसका शुक्र अदा करेंगे? हम शुक्र अदा करेंगे अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का, अपने गुरुदेव का। जब तक हम अपने इस जीवन का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम किसी को शुक्र अदा नहीं कर सकते। और ये मानव जो जन्म है ये हमें यूं ही नहीं मिला है, न जाने कितनी योनियों को हमने पार किया है। कई बार हम जीव बने होंगे, कभी जंतु बने होंगे, कभी जल में रहने वाले जीव बने, कभी स्थल पर रहने वाले जीव बने। फिर हमने इतनी मिन्नतें करी होंगी उस ईश्वर को कि हे प्रभु हमें मानव जन्म दे। और जब हमें ईश्वर ने बार बार मांगने पर हमें ये मानव जन्म दिया, हम उसका शुक्र अदा करना भूल गए। जब हम एक व्यक्ति को उपहार अपने पास मिलने पर उसको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पर अगर हम अपने प्रभु को उसका धन्यवाद नहीं करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाते हैं। और ये जो जीवन है जो हमें उन्होंने उपहार दिया है, तो हम उसका शुक्र नहीं करेंगे, हमें इसका मूल्य नहीं पता चलेगा, तब हमें इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, जब हम इस जीवन में आते हैं, इस संसार में आते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे लिए ईश्वर ने क्या तय किया है। हम जब जन्म लेने वाले होते हैं तब हम ईश्वर के समक्ष हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें इस गर्भ से बाहर निकालो ताकि हम आपका भजन कर सकें, आपका कीर्तन कर सके, आपका सत्संग कर सके, आपका सत्संग बड़े भाव के साथ सुन सके। जब हम ये सारे वचन अपने ईश्वर के समक्ष रखते हैं और जब हमारा जन्म हो जाता है और जन्म के बाद हम ये सारी बातें भूल जाते हैं, हम किसके वश में आ जाते हैं?
जब हम जन्म लेते हैं तब हमारे सगे संबंधी हमें माता पिता दादा दादी भाई बहन सबके बारे में अवगत कराते हैं, लेकिन जब बारी ईश्वर की आती है उससे पहले ही हमारे दिमाग में सभी रिश्तों का जाल बुन दिया जाता है। देखो, कहते हैं कि माया ऐसी डाकनी, खायो सब संसार, इक ना खायो कबीर को, जो है राम आधार। इसका अर्थ है कि जो माया है ना, वो एक ऐसी डाकनी है जिसने सारे संसार को खा लिया है। हम तुम क्या चीज हैं, लेकिन केवल एक कबीर बच गए, क्योंकि उनके पास राम आधार है। क्योंकि जो प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं वो माया से मुक्त हो ही जाते हैं। ये प्रकृति का ही एक नियम है, इसे हमने नहीं बनाया, इसे किसी ने नहीं बनाया। जो व्यक्ति ईश्वर के श्री चरणों से जुड़ता है वो व्यक्ति भव से पार अवश्य होता ही होता है। हमें और कुछ नहीं करना, हमें केवल निस्वार्थ भाव से अपने ईश्वर के श्री चरणों से जुड़ना है, उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद करना है, ताकि उन्होंने जो हमें प्राण दिए हैं, ये जो हम सांसें ले रहे हैं जिसका मूल्य हम नहीं जानते, लेकिन हमारा कोई भी अजीज बहुत ही प्रेमी व्यक्ति जब उसकी सांसें रुकती हैं तब हम जोर जोर से रोते हैं, बिलखते हैं। तब हमें उसकी सांसों का अर्थ महसूस होता है कि काश ये फिर से सांसें लेने लगे, कि फिर से जीवित हो जाए। हम उसे खोने के बाद ही उसका मूल्य आंक लेते हैं, तो हम अपने पास होने के बाद उसका मूल्य क्यों नहीं आंक सकते। ये शाश्वत है, धर्म शाश्वत है। धर्म आज का नहीं है, धर्म सदियों से चला आ रहा है। और जो भी जीव प्राणी धर्म के साथ जुड़ता है उसे मूल्य का ज्ञान हो ही जाता है। ऐसे नहीं किसी ने कहा कि जब तक हम धर्म से नहीं जुड़ेंगे हमें अपने जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं होगा। और मूल्य क्या है? हम रोज सुबह उठते हैं, नित्य नियम सभी कार्यों को करते हैं, लेकिन हम बहुत जल्दबाजी में केवल ईश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हमेशा यही हम विचार करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, दूसरे व्यक्ति को इतना सुख मिल रहा है, वो सुख हमारे जीवन में क्यों नहीं है। हम केवल ईश्वर से उसकी शिकायतें करते हैं। मैं आप सबको बड़े प्रेम के साथ, बड़े अपने एक अनुभव और अपने भाव के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जो ईश्वर ने आपकी थाली में परोसा है, जब तक आप उसका मूल्य नहीं समझेंगे आपके जीवन में आगे सुख की अनुभूति नहीं होगी। आप सब अपनी छोटी छोटी खुशियों को एकत्रित करें। आप अपने बैंक के धन को ना देखें, आप अपने घर के चार दीवारी के भीतर के धन को देखें। आपको ईश्वर ने बहुत कुछ सौंपा है और उन सब चीज़ों को सुख उठाने के लिए आपको ये देह को दिया है, आपके भाव को दिया है, आपकी ये सांसों को दिया है। अगर हम इसका मूल्य ही नहीं आंक सकेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ चला जाएगा। और हमें अपने इस जीवन काल में हमारा जो भी धर्म है, हम अगर सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने ईश्वर के समक्ष दिन रात उनका शुक्र अदा करें। जब हम रात को सो जाते हैं तब हमें उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए, और सुबह उठते ही कि ये सांसों की डोर अभी बहुत अच्छे से चल रही है, हम फिर ईश्वर का शुक्र अदा करें। आप यकीन मानिए, आप जो जो शुक्र से जुड़ते चले जाएंगे, जो जो प्रभु को शुक्र अदा करेंगे, उनके प्रति अपना भाव, अपना प्रेम समर्पण करेंगे, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। सुख और दुख ये हमारे जीवन के दो पहिए अवश्य हैं, लेकिन हमें हमेशा दुख में भी ईश्वर का साथ मिलेगा तो ये दुख बहुत कम हो जाएगा। इसे सहने की शक्ति कई गुना बढ़ने लग जाएगी और आपका मुख हमेशा मुस्कान से भरा हुआ रहेगा। आपके जीवन में आनंद रहेगा। आप मेरी बात से भले ही सहमत ना हो, लेकिन अगर आप इस कार्य को कर कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धर्म और अर्थ हमारे जीवन में इतना बहुमूल्य है कि जो इसके अर्थ को समझ जाएगा, ईश्वर हमें इसी जन्म में न जाने कितना सुख और कितनी समृद्धि
सब कुछ उनके हाथों में है, वो आपको देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये वो उपहार है, आप केवल उनका शुक्र अदा कीजिए और उनसे उपहार भेंट प्राप्त करते रहिए। मैं यही प्रभु से, माँ पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो इस धरती में प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि, ज्ञान और विवेक अवश्य दे कि जो व्यक्ति अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ के साथ अपने जीवन को चलाता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। जय कराई शेरावाली माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय। आप सभी मेरे अनुभवों को सुने और इन्हें अपने जीवन में छोटे छोटे रूप में इसको धारण करना शुरू कर दीजिए। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके हृदय में अमृत स्वयं बनने लग जाएगा, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।